जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तुम अगर कभी कभी अकेले बैठोगे ना इस देश के युवा, तो तुम सोचना हमारा देश कहाँ जा रहा है। आज भारत पूरी दुनिया के सामने अपने आप को ये दिखाता है कि मैं बहुत मजबूत देश हूँ। अच्छा नंबर भी बना रखा है मजबूत देशों की सूची में। अच्छा इकोनॉमी है हमारे पास, अच्छे सैनिक हैं हमारे पास, अच्छा प्रधानमंत्री है हमारे पास। लेकिन एक चीज़ बैठ के सोचना, क्या भारत सच में मजबूत है या सिर्फ शेर का खाल पहन के घूम रहा है भारत कि मैं मजबूत कंट्री हूँ। जब तक भारत के लोग मजबूत नहीं होंगे, क्या भारत मजबूत बन के भी कुछ कर पाएगा। हम इतनी अच्छी इकोनॉमी ले क्या करेंगे कि जब यहाँ के गरीब लोग ही नहीं बन पा रहे हैं, यहाँ के गरीब को ही तुम बसने नहीं दे रहे हो, भगा दे रहे हो, कहीं बन पाएंगे। अब तुम एक बात सोचो, कल परसों अहमदाबाद में ट्रेन क्रैश हो गया, बहुत लोगों की जानें चली गई, सारे ही मर गए। समझ रहे हो कितना दर्दनाक मौत आया होगा। जो कभी बोलता है ना कि ऐसा मौत भगवान हमारे दुश्मन को भी ना दे, वैसा मौत उन लोगों को मिला। समझ रहे हो तुम। इस पे भी हमारे देश में राजनीति हो रही है। समझ रहे हो। प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। अरे भाई, प्रधानमंत्री प्लेन चला रहा था क्या? जो प्लेन चला रहा था ना, उसके पास 9000 घंटे का एक्सपीरियंस था। पता कर दो पहले। चलो, जिसकी भी गलती है, प्लेन की गलती है कि कोई हादसा है कि जान के करवाया गया है, साजिश है, मुझे नहीं पता। इन फ्यूचर पता चलेगा, आज न कल मालूम चलेगा। लेकिन जो लोग मर गए हैं, छोटे छोटे बच्चे मर गए हैं, हंसता खेलता परिवार उजड़ गया है। जो भारत छोड़ के लंदन में शिफ्ट होने जा रहे थे, बहुत अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी, उनके परिवार के बारे में तो एक बार सोच लिया करो। किसी का मजाक उड़ाने से पहले, किसी के बारे में भला बुरा बोलने से पहले। अपने कुर्सी के चक्कर में ये सब करना कहीं का बड़प्पन नहीं है। तुम अपने फायदा के लिए कोई किसी का परिवार बिखर गया है, टूट गया है, तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। एक बार सोच करके देखना, भारत कहाँ जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जा रहा है और हम अपने आप को साबित करते हैं कि हम बहुत ताकतवर देश हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के अलावा कर क्या रहे हो। बीजेपी वाले कांग्रेस को नीचा दिखाएंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी को नीचा दिखाएंगे, कर क्या रहे हो। इसके अलावा कुछ कर रहे हो। बस तुम्हें सिर्फ अपना कुर्सी से मतलब है, देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। सच में कभी कभी ना तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे यहाँ का न्याय से, पुलिस से, नेता से, वकील से। तुम सोच में आ जाओगे कैसा कंट्री में हम लोग रह रहे हैं। 10 साल का अगर कोई बच्चा है, अगर उसको लेकर तुम ट्रेन में चढ़ जाते हो तो उससे तुमको टिकट मांगा जाएगा, नहीं रहेगा टिकट तो फाइन दो। ये अलग नियम है। और वही कोई 18 साल का बच्चा रेप कर देता है तो वो नाबालिग है। तुम समझ रहे हो क्या मेंटलिटी हमारे देश की। नेता लोग रोड को पॉर्न हब बना दिए हैं। समझ रहे हो। आए दिन वीडियो आता है कि ये नेता सेक्स रैकेट में पकड़े गए हैं, ये नेता का वीडियो वायरल हो जाता है। कहाँ जा रहा है हमारा देश। सोचो कभी ना, तो बहुत चीज़ सोचने को मिलता है क्या हो रहा है हमारे देश के लोगों को। और हम शेर का खाल पहन के ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, है ना। हम अपना तुलना पाकिस्तान से करते हैं। अरे पाकिस्तान तो भिखमंगा कंट्री है ही, वो भी गंजी पहना, हम लोग भी गंजी ही पहने। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके गंजी में 10-15 छेद हैं और हमारे गंजी में 1-2 छेद हैं। हमारी तुलना अगर करना है तो चाइना से करो, अमेरिका से करो। पाकिस्तान तो खुद गरीब कंट्री है, वहाँ के लोग खाने को मर रहे हैं, पीने को मर रहे हैं, और तुम हमारा तुलना उससे कर रहे हो। कहाँ जा रहा है हमारा कंट्री। अगर तुम सोचने बैठो ना किसी चीज़ को लेकर के, तो तुमको सच में इतना अच्छी रहेगा ना यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर से, यहाँ का पॉलिटिकल पार्टीज से। जिसे देखो वो अपना सिर्फ बैंक बैलेंस, रहीसी भरने के चक्कर में है। इलेक्शन के टाइम तुम्हें बहुत बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी रह रहे हैं हमारे देश में
जो रह रहे हैं भारत में लेकिन गुण किसी और कंट्री का गाना है। ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं है भारत से। कमा रहे हैं भारत से, खा रहे हैं भारत से, घर चाहिए भारत में, अय्याशी चाहिए भारत के पैसों से, लेकिन उनको गुण किसी और कंट्री का गाना है। आतंकवाद जैसी चीज़ों पे उनको कोई मतलब नहीं है बोलने से। वो हमारे कंट्री में आए, मार के चले गए, ये अच्छा है, लेकिन अगर भारत उस पर हमला करता है तो ये गलत है। कहाँ जा रहा है हमारा देश? जब तक हम लोग खुद में एकता नहीं होगा, हम लोग कभी डेवलपमेंट कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे? दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारी इतनी बड़ी इकनॉमी है, हम ये है वो है, कुछ नहीं है हमारे पास। सही कहो तो हम पाकिस्तान से भी गरीब हैं। कम से कम पाकिस्तान में एकता तो है, हमारे पास क्या है? हिंदी वाले अलग लड़ रहे हैं, मराठी वाले अलग लड़ रहे हैं, बंगाली वाले अलग लड़ रहे हैं, और हम लोग बोलते हैं कि भारत एकता का देश है। कभी नहीं। जितने राज्य हैं भारत में, सबका अलग भाषा है, सबका अलग कपड़ा पहनने का कोड है, ड्रेस कोड है, और हम बोलते हैं कि भारत एकता वाला देश है। कहाँ से एकता आएगा? हमारा देश में 29 स्टेट है, सबका अलग अलग है। इस राज्य में आपको सिर्फ वही भाषा बोलना है, इस राज्य में सिर्फ आपको वही भाषा बोलना है। बिहारी कहीं जा नहीं सकता है। कहाँ से एकता आएगा हमारे कंट्री में? सोच के भी देखना, भारत कहाँ जा रहा है? क्या हम लोग सच में स्ट्रांग हैं कि हम लोग सिर्फ शेर का खाल पहन के गीदड़ दिखा रहा है कि हम शेर हैं? कभी शेर बन पाएगा? वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छा लगे, कहीं गलती मैंने बोल दिया हो तो कमेंट में बताना मैंने कहाँ गलती बोला। लेकिन मेरी कुछ बातें ज़रूर सोचना कि भारत कहाँ जा रहा है। ठीक है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जा रहा है, चलते फिरते ये हो जा रहा है, इसको मार देना, उसको ये कर देना। कहाँ जा रहा है हमारा कंट्री? हमारा देश में अगर इस देश के लोग ही सेफ नहीं हैं तो भारत के लोग तो विदेश में जाकर सेफ नहीं रह सकते होंगे ना। सोच के देखना एक बार, कहाँ जा रहा है हमारा कंट्री, क्या हो रहा है हमारे देश के साथ, और क्या कर रहे हैं हमारे देश के आम जनता के साथ यहाँ के नेता राजनेता लोग। ठीक है, सोच के देखना है एक बार, आपको पता चलेगा हमारा देश कहाँ जा रहा है। ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव।